नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत मौर्य आज एक गंभीर विषय पे बात करने आया हूं और गंभीर विषय ये है कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के गवर्नमेंट ने उस डेट को रिलीज कर दिया है। 1 फरवरी से होने वाले 12th का एग्जामिनेशन, 14 फरवरी से होने वाले 10th का एग्जामिनेशन डेट रिलीज हो गया है। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि डेट तो वाकई में आ गया है, लेकिन गंभीर विषय हमने इसलिए नाम दिया, इसको ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि इस पर सोचने की जरूरत है। बच्चों को अभी जो समय होता है, दिसंबर वाला समय या फिर जनवरी वाला समय, जिन बच्चों को बोर्ड का एग्जामिनेशन देना होता है वो काफी घबराए हुए होते हैं। पहली घबराहट उनकी इसलिए होती है कि उनके जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट, अगर आप औरंगाबाद जिला से हैं और अगर ये वीडियो कोई हमारे शिक्षक देख रहे हैं हमारे जैसे, तो सबसे पहला ये मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है कि बच्चों का सिलेबस जो है वो 1 महीना बिफोर मतलब कंप्लीशन हो जाना चाहिए। अगर ये गलती मेरे साथ भी होता है, अगर हम भी नहीं कंप्लीट करते हैं तो गलत बात है, क्योंकि बच्चे को पता कैसे चलेगा। अगर आप उसका सिलेबस की कंप्लीशन अगर आप जनवरी में देंगे तो बच्चा तैयारी कब करेगा, बच्चा रिवीजन कब करेगा। तो सबसे बड़ी बात है इस विषय पे बात करना कि बच्चे को तैयारी कैसे करना है। अगर आप बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन से हैं तो बिहार बोर्ड के आपको ज्यादा कुछ नहीं, मैं ये कहूंगा, मैंने भी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन को पास किया है और अच्छे ढंग से पास किया है, और जितना मैंने उससे सीखा है मैं आपको ये सिखाने के प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो घबराइए नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, सब चीज ठीक होगा और बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से तैयारी करें। और बात रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसे कैसे अच्छे से कंप्लीट किया जाए, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना बस इतना ही है कि 2-3 स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए और उस 2-3 स्टूडेंट को ग्रुप बनाने से, ग्रुप बना करके इस कंप्लीट सिलेबस को बांट दीजिए और प्रत्येक दिन टॉपिक बाय टॉपिक एक दूसरे से क्वेश्चन को डिस्कस करिए। अगर जिस दिन आपने डिस्कशन को शुरू किया उस दिन से जितने भी आपके कंफ्यूजन होंगे वो 100% दूर हो जाएगा। और जिस दिन आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया, जिस दिन आपके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप हुआ कि नहीं, मैं इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, चाहे रात पढ़ना हो या दिन पढ़ना हो, चाहे जितना भी पढ़ना हो हम पढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये कि आप ग्रुप बनाइए, वैसे स्टूडेंट का ग्रुप बनाना जो आपके लिए कारगर हो। ये नहीं कि आप ग्रुप में बैठे पढ़ने के लिए 2 घंटा के लिए, 2.5 घंटे के लिए, वो उधर का बात शुरू कर दिया, ये फलाने जगह की बात शुरू कर दिया, ये चिलाने जगह की बात शुरू कर दिया, अरे यार क्या मस्त थी यार, क्या मस्त है यार, तो ये उसकी गर्लफ्रेंड है, तो ये उसका बॉयफ्रेंड है, तो ये इस तरह से बातें हैं, तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो इसके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसे करने से, और आज के जो बच्चे 12th क्लास में हैं बस उनके पास यही एक टॉपिक होता है और ऐसे करने से वो एग्जामिनेशन को पास नहीं करेंगे। अगर एग्जामिनेशन को पास करना है तो उन्हें टू द पॉइंट देखना होगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भी आप घबराइए नहीं। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जो कंप्लीट है उसे तो फोकस कर सकते हैं, जो कंप्लीट है उसे तो बेहतर बना सकते हैं, जो कंप्लीट है उसमें तो हम फुल में फुल नंबर ला सकते हैं। हो सकता है कि मेरा 1 चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, 5 नंबर कंप्लीट नहीं होगा, 7 नंबर कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन उसी 70 नंबर में आपको 65 नंबर तो कंप्लीट है, तो उस 65 नंबर में 60 नंबर तो ला सकते हैं। तो बच्चों को कहां ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैं आपको अगले वीडियो, यानी कल जब मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको कितने मेहनत करना है, कितने प्रतिशत के लिए मेहनत करना है।
एक सब्जेक्ट में कितने अंक होगा तो 90% आ सकता है। 90% लाने के लिए एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, कितने नंबर आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं स्कूल से 30 नंबर में, आईएससी की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन 10 क्लास की बात करें तो 10 क्लास में 80 नंबर होता है, 20 नंबर उसमें प्रैक्टिकल होता है, सब जगह पे नहीं होता है, साइंस और एसएसटी में होता है बिहार बोर्ड वाले को। लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों को 80 नंबर के तो ऐसे होते हैं, 20 नंबर उसमें सब जगह से होता है, नहीं 20% उसको स्कूल मार्क्स देती है, लेकिन 20% में कम से कम 17%, 18%, 19%, एटलीस्ट मतलब 17% होता ही होता है। तो मेरे भाइयों, मेहनत करते रहो, मेहनत हमेशा करते रहो और सटीक डायरेक्शन में मेहनत करो, घबराना नहीं, घबराइएगा नहीं। आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ते आइए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के तरीके बदलिए, तरीका बदलिएगा, पढ़ाई नहीं। तरीका यह बदलना है कि जिस तरह से आप पढ़ते थे, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने कितना किया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने कितना किया। आप पहले यह देखो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, 4 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और अगर आप ये काम किए तो सब तो क्वेश्चन आप खोज ही लिए, सब तरह के क्वेश्चन तो आप जान ही गए, तो आपको समस्या कहां रहा से तो बताइए। तो समस्या आपके बीच खत्म हो गया, समस्या खत्म हो गया मतलब 80% प्लस रिक्वायरमेंट जो हमारी थी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। और भी कुछ अगर आपको समस्या है कि हम किस तरह से पढ़ें तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उस वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इस बच्चों को समस्या, बच्चे के जो समस्या होते हैं कि आखिर कैसे पढ़ें, बच्चे का सबसे बड़ा समस्या कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आता है। पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, लगता है कि क्या पढ़ें, सब तो पढ़ा हुआ है। तो जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, तो जो पढ़ा है उसी को पढ़ो, वही आने वाला है, वो वही आएगा और अच्छा से करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।